सुशांत सिंह राजपूत की डेथ जिस कमरे में हुई थी वह कमरा चेंज क्यों कर दिया गया। आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत का केस इन्वेस्टिगेशन में चल रहा था, उस वक्त उस कमरे का कलर क्यों चेंज किया गया, आखिरकार पेंट क्यों किया गया, उस कमरे का बेड क्यों चेंज किया गया, पंखा चेंज क्यों किया गया। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत जिस कमरे में रहता था उस कमरे की सही तरीके से जांच तक नहीं हो पाई, तब तक उस कमरे का पूरा होलिया चेंज कर दिया था। दोस्तों, क्या है सच्चाई इसकी, आखिरकार इसका किसी ने पता लगा पाया है या नहीं लगा पाया है। दिशा सालन की इस प्रकार से डेथ हो गई कि किसी को पता नहीं चला कि कैसे डेथ हुई है। लेकिन दोस्तों, आखिरकार क्या है इसकी सच्चाई कि दिशा सालन के परिवार वाले भी नहीं बोल रहे हैं। 14 जून के बाद आनंदी धवन का नाम आ रहा है कि आनंदी धवन सुशांत सिंह राजपूत की स्टाफ मेंबर थी, लेकिन 14 जून के बाद यानी कि 13 जून के बाद वह आनंदी धवन ना तो वह अपने घर पर है और अभी तक नहीं पता चला है कि वह कहां पर है। तो दोस्तों, आखिरकार क्या है आनंदी धवन की सच्चाई, कहां गई है या फिर क्या उसके साथ भी कुछ हो गया है। दोस्तों, इसके बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता चला है। बताया जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत का स्टाफ जो था दोस्तों बहुत बड़ा स्टाफ था, जैसे कि बहुत लोगों की टीम थी, लेकिन कहां चले गए वह सभी लोग, सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ मेंबर कहां पर चले गए सभी लोग। दोस्तों, कुछ ही लोग सामने आए, जैसा कि सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती का भाई रिया और जो भी 2-4 लोग और थे, ये लोग सामने आए जो कि सब लोगों की नजर थी इन लोगों पर इसीलिए। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों पर नजर नहीं थी वह लोग कहां चले गए, क्या है इसकी सच्चाई। सभी लोगों को यह पता है कि रोहन राय का नाम 8 जून के बाद आ रहा है, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से पहले ही नाम आ रहा है रोहन राय का, लेकिन रोहन राय भी 8 जून के बाद गायब है। दोस्तों, किसी को भी पता नहीं है कि रोहन राय कहां पर है, मुंबई में या अपने घर पर है या गांव में, कहां पर है, किसी को कुछ नहीं पता। दोस्तों, असलियत तो ये है कि रोहन राय के परिवार वालों को भी पता है क्या कि रोहन राय कहां है। अगर पता होगा तो क्या रोहन राय के परिवार वालों से भी क्वेश्चन किया गया है कि तुम्हारा बेटा कहां गया है या रोहन राय कहां पर चला गया है। दोस्तों, इसकी सच्चाई किसी को नहीं पता है। क्या रोहन राय के साथ भी कुछ हो गया है ऐसा। दोस्तों, ये ऐसे सीक्रेट है जो कि किसी को नहीं पता है। सच में ये चौंकाने वाली खबर है और भी ऐसी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। दोस्तों, ये 14 जून के बाद जो कुछ हुआ है ना, वह सच में चौंकाने वाली खबरें हैं कि आखिरकार जो सुशांत सिंह राजपूत की जो 2 बॉडी वाली थ्योरी चली थी, 2 बॉडी वाली थ्योरी चली थी, आखिरकार वह थ्योरी कहां चली गई, किसने चालू की थी, आखिरकार चालू तो की थी, लेकिन क्या है उसकी सच्चाई, सच में कुछ हुआ था। एसएसआर के केस में एक हॉस्पिटल का एक गवाह आया था, पतला सा दिखाई दिया था, बहुत से न्यूज चैनलों पर दिखाई दिया था, बहुत से वीडियो वायरल हो रहे थे उस व्यक्ति के, और बहुत न्यूज रिपोर्टर वाले उससे 1-1 घंटे बातें करके वीडियो बनाकर अपने न्यूज चैनल पर दिखा रहे थे। लेकिन दोस्तों, आखिरकार क्या हुआ, गवाह की गवाही ली गई। दोस्तों, उस व्यक्ति ने बताया था कि एसएसआर के पैर में कीलों के निशान थे और बहुत कहीं पर निशान थे, ऐसा कुछ बताया था। उसने ये भी बोला था कि एक पैर टूटा हुआ था, लेकिन कहां चला गया वह व्यक्ति, क्या सच में किसी को पता है। तो दोस्तों, ये ऐसी अजीब अजीब बातें हैं, सच में इनमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो दिखती है, इसलिए ऐसी बातों पर बहुत सारा पर्दा डाल दिया गया है ताकि किसी को दिखाई ना दे। सभी लोगों को पता है कि एसएसआर के केस में एक बात, बहुत बड़ी बात सामने आई थी, 8 हाइड्रक्स वाली। हाँ दोस्तों, 8 हाइड्रा थे दोस्तों, जिनमें बहुत कुछ था। एक थ्योरी आई थी, मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई मुझे पता है ये सब कुछ, नहीं दोस्तों, ये थ्योरी चली थी 14 जून के बाद ही कि जो सुशांत सिंह राजपूत की 8 हाइड्रक्स थी और उनमें सब कुछ सुशांत रखते थे। तो दोस्तों, क्या सच में 8 हाइड्रक्स थी। और जो एक थ्योरी और सामने आई थी कि सिद्धार्थ पिठानी ने सब कुछ कबूल लिया है कि
13 जून को कुछ व्यक्ति आए थे एसएसआर के घर पर उससे बात करने के लिए, या फिर 8 जून को आए थे, ऐसा कुछ थ्योरी आई थी। लेकिन दोस्तों क्या वो सच है? तो ये सब सीक्रेट शायद सीबीआई को पता चल गए होंगे या फिर नहीं पता चले हैं। एसएसआर की एक सबसे बड़ी बात तो ये दिख रही है कि भाई जिस व्यक्ति को इतनी ढेर सारी मूवीजों का ऑफर मिल रहा था, जिस मूवीज को दोस्तों वह करता हुआ मूवीज हिट जाती, और वह उस लक्ष्य का इंतजार नहीं कर रहा था बल्कि लक्ष्य उस व्यक्ति का इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों क्या सच में ऐसा व्यक्ति ऐसा कर सकता है? मुझे नहीं लगता। सबसे बड़ी बात तो ये सामने आती है कि आखिरकार एसएसआर के साथ सच में क्या हुआ था 13 जून की रात को या 14 जून की मॉर्निंग को, यह किसी ने नहीं सही बता पाया है। एक सबसे बड़ी थ्योरी सामने आई थी, पूरे सोशल मीडिया पर धमाका हो चुका था, वह था जो डार्क वेब वाला। जैसे कि एक थ्योरी सामने आई थी कि डार्क वेब पर सुशांत का वीडियो चला है, एसएसआर का वीडियो वायरल हुआ है डार्क वेब। भाई सब लोगों को पता है डार्क वेब होता क्या है, लेकिन दोस्तों सच में क्या डार्क वेब पर एसएसआर का वीडियो चला था? क्या है इसकी सच्चाई? यह थ्योरी सोशल मीडिया पर किसने लाई, और लाई भी यह थ्योरी, तो आखिरकार इसकी सच्चाई सबके सामने क्यों नहीं आ पाई? बहुत सी जानकारियां सोशल मीडिया पर आई थी कि भाई मैं इस डार्क वेब वाली वीडियो को कल रिलीज कर दूंगा, परसों डाल दूंगा, यहां डाल दूंगा। सच में एसएसआर के केस में फायदा तो बहुत उठाया है, बहुत फायदा उठाया है दोस्तों। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लोग तो मुझे भी जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों एसएसआर के केस का फायदा सभी लोगों ने लिया है, लेकिन सच में किसी ने सच्चाई बताने की कोशिश की थी? बहुत कोशिश की थी, बहुत लोगों ने बहुत कोशिश की थी, बहुत लोगों ने, और उसे दबाने की भी कोशिश की थी बहुत लोगों ने। सभी लोगों को यह सोचना चाहिए कि जो पूरा सोशल मीडिया, जो बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर, जो बड़े बड़े लोग इतनी जोर शोर में आवाज उठा रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, उन सभी के मुंह बंद कर दिए गए। दोस्तों आप लोगों को कुछ ना कुछ अब तो समझ जाना चाहिए सभी लोगों को। 2 बॉडी वाली थ्योरी, डार्क वेब वाला वीडियो और एसएसआर की 8 हेडिंग्स, आखिरकार इनकी क्या है सच्चाई? सच में किसी को पता चला है? नहीं दोस्तों, अभी तक तो किसी को यह भी नहीं पता चला है कि रोहन राय कहां पर है। क्या रोहन राय, दोस्तों क्या बोलूं मैं, आप लोग क्या समझते हैं इन बातों को लेकर? जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। मैंने तो कोशिश की है दोस्तों वह सारी बातें बताने की जो कि एक सीक्रेट का सीक्रेट ही बना रह गया। मतलब ये है तो सीक्रेट, लेकिन दोस्तों सीक्रेट ही बना रह गया, इसका सॉल्यूशन नहीं आ पाया। पूरा एसएसआर का केस अब सीबीआई के हाथ में है और सभी लोग बड़ी बेसब्री के साथ सीबीआई का इंतजार कर रहे हैं कि सीबीआई कब अपना निर्णय सुनाएगी। लेकिन दोस्तों क्या सच में सीबीआई का निर्णय सुशांत के जो फैंस हैं उनको अच्छा लगेगा? क्या सच में संतुष्ट हो जाएंगे एसएसआर के फैंस सीबीआई का निर्णय सुनकर? तो दोस्तों ये तो सीबीआई के जवाब के द्वारा ही पता चलेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर हमें कमेंट्स करके बताना। लेकिन दोस्तों इस बारे में ये भी कहना चाहता हूं कि एक क्वेश्चन मुझे पता है कि सभी लोगों के मन में अंदर उछल उछल कर आ रहे हैं, वही एक हो क्या गया? इन सभी जो क्वेश्चंस चले थे ये सभी कहां चले गए? जो एक ऐसे बड़े सबूत बनने वाले थे जो कि एक सेकंड में पूरा एसएसआर का केस को खोलकर रख देते, लेकिन ये सभी जो बातें चली थी क्या सच में ये सच थी या ये सभी झूठ थी या सच थी? जो भी कुछ था अब सीबीआई बताएगी।